दो चैप्टर का नाम है विद्युत। विद्युत में भी ना सबसे पहले टॉपिक सीखना है आवेश, है ना। वैसे तो आवेश की परिभाषा वगैरह बहुत आसान है, उसको तो अभी जाने दो। सबसे पहले आवेश टॉपिक को सीखो कि आवेश होता क्या है, आवेश क्या चीज़ है, आवेश उसको पहले सीखेंगे। और जब तक मैं आवेश के बारे में सब कुछ ना बता दूं तब तक मुंह बंद रखना, मुर्दे की तरह बैठे रहना, है ना। मुर्दे की तरह बैठे रहना जब तक मैं पूरा टॉपिक ख़त्म ना कर दूं। हाँ, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब समझो, पहले ही सबसे पहला टॉपिक है आवेश। आवेश के लिए ना, आवेश को समझने के लिए हम दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे? दो। दो एक्सपेरिमेंट में से हमने सबसे पहले क्या लिया, एक कांच की रॉड ले ली, कांच की छड़ वगैरह ले ली, है ना। कांच की क्या ले ली? छड़। ये हमारे पास कांच की छड़ है, इसको हम लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या है? कांच की छड़। ये हमारे पास कांच की छड़ है। हमने क्या किया, इस वाली कांच की छड़ को, रेशम का कपड़ा जानते हो क्या? हमने क्या किया, कांच की छड़ ली और एक रेशम का कपड़ा ले लिया। हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से ऐसे रगड़ दिया, है ना, रफ कर दिया इसको। और हमने रफ करने के बाद ग्लव्स वगैरह पहन रखे थे हमने, इस बात को याद रखना, अन्यथा सब कुछ गलत हो जाएगा। हमने क्या किया, कांच की रॉड ली और रेशम का कपड़ा लिया, उससे हमने इसको रफ किया, रफ मतलब रगड़ दिया इसको। और फिर इस कांच की रॉड को ना ऐसे लटका दिया इसको। हमने इसको ऐसे फ्रीली लटका रखा है कांच की रॉड को, ये हमने ऐसे लटका दिया। आवेश ही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? आवेश। ये मत भूल जाना कि आवेश नहीं है, आवेश की पूरी हिस्ट्री जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? पूरी हिस्ट्री के आवेश होता क्या है वास्तव में। तो हमने क्या किया, इस वाली कांच की रॉड को किससे किससे रफ किया था, किससे रगड़ा था? रेशम के कपड़े से हमने इसको रगड़ा था। और रेशम का कपड़ा मान लो ये रहा, है ना। ये क्या है? ये रेशम का कपड़ा है। हमने रेशम से इसको रगड़ दिया था और फिर हमने इसको ऐसे रख दिया। सेम एक्सपेरिमेंट, सेम क्रियाकलाप हमने इसी वाली रॉड के साथ किया। ये भी रॉड किसकी है बताओ? कांच की, है ना। ये भी कांच की रॉड है, कांच की छड़ है। हमने इसमें भी बताओ क्या किया, इसको भी हमने फ्रीली इंडिपेंडेंट लटका रखा है और इसको भी हमने किससे रगड़ दिया है? रेशम के कपड़े से। सेम एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया है? सेम। और हमने दोनों को इनको ऐसे लटका दिया। अब हमने क्या किया, इस वाली रॉड को जैसे हम इसके पास लेकर आ रहे थे, जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लो एक कांच की रॉड है, ये दूसरी कांच की रॉड है, सीधे बैठो। ये हमारे पास दोनों कांच की रॉड है। हमने दोनों कांच की रॉड को ऐसे, जब दोनों को हमने क्या किया, एक कांच की रॉड है, दोनों को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ दिया और दोनों को हम ऐसे पास पास लेकर आ रहे हैं। जैसे ही पास पास लेकर आ रहे थे ना, तो ये दोनों रॉड है ना ऐसे हो रही थी दूर दूर। क्या जा रही थी? दूर दूर, मतलब ये अभी ऐसे लटकी हुई हैं, है ना। हम इसको ऐसे पास पास लेकर आ रहे थे तो ये दोनों ऐसे हो रही थी दूर दूर, या तो ऐसे जा रही थी या फिर ऐसे आ रही थी। मतलब ये आपस में पास आने की कोशिश नहीं कर रही थी, एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रही थी? दूर भगाने की कोशिश। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हमने तो केवल कांच की रॉड को ना रेशम के कपड़े से रगड़ दिया, दूसरी वाली को भी रगड़ दिया, दोनों को हमने ऐसे लटकाया। हम जैसे इसको इसके पास लेकर आ रहे थे तो ये कांच की रॉड है ना कुछ ऐसे बिहेव दिखा रही थी, ऐसे, मतलब कुछ ऐसे। अगर ये दोनों एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करते, क्या करते? पास लाने की कोशिश, तो ये दोनों को हम ऐसे एक दूसरे के पास लेकर आ रहे थे, दोनों ऐसे चिपक जाती। लेकिन पर ये दोनों क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो बस केवल इसको रेशम से रगड़ा है। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट समझो। हमने अब की बार क्या किया, एवोनाइट की छड़ ली। किसकी छड़ ली? एवोनाइट। एवोनाइट जानते हो क्या? नहीं जानते ना। एवोनाइट ना एक रबड़ वगैरह सी होती है, रबड़ वगैरह सी कुछ, जो पेड़ों से अपन को प्राप्त होता है, एवोनाइट। उसको ना सल्फर के साथ उसका रिएक्शन कराकर एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एवोनाइट। है वो एवोनाइट की भी हमने एक छड़ ले ली। क्या ले ली? एवोनाइट की छड़। और इससे के भी साथ हमने ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया सेम। एक एवोनाइट की छड़ ये रही, एक एवोनाइट की छड़ ये रही, है ना। इसका नाम क्या है? एवोनाइट। और एक और एवोनाइट की छड़ ये रही। बोर तो नहीं लग रहा है? अभी जो कांच के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था वही एक्सपेरिमेंट हम किसके ऊपर करने करने वाले हैं? एवोनाइट के ऊपर। लेकिन एवोनाइट को ना हम रेशम के कपड़े से नहीं रगड़ेंगे। किससे नहीं रगड़ेंगे? तो फिर किससे रगड़ेंगे इसको? इसको हमको रफ करना है। तो इसको ना हम फर, जानते हो फर? नहीं जानते? इसको ना हम फर से रगड़ेंगे। अच्छा, नहीं जानते ना, तो या तो बिल्ली को पकड़ लाओ। किसको पकड़ लाओ? बिल्ली को। और उसके जो एयर जो होते हैं ना उससे रगड़ दो, वो फर ही कहलाते हैं, है ना। हमने क्या किया, एवोनाइट की छड़ ली। किसकी छड़ ली बताओ? एवोनाइट की। जब हमने एवोनाइट की छड़ ली और इसको हमने बिल्ली के एयर से जब रफ किया, यानी रगड़ा, उसको रगड़ने के बाद हमने इसको भी कैसे टांग दिया? बिल्कुल फ्रीली। ये आवेश को समझने का बिल्कुल बेसिक लेवल है, बिल्कुल क्या है? बेसिक। ये समझ में नहीं आया, आवेश उड़ जाएगा तुम्हारे दिमाग से।
तो समझो हमने इसको बिल्कुल फ्रीली लटका दिया। ये किसकी छड़ है बताऊं? एवोनाइट की। किसकी छड़ है? किससे रफ किया हमने इसको? हाँ, किसके? बिल्ली या कुत्ते के जो एयर जो होते हैं उससे हमने इसको क्या कर दिया? रफ कर दिया, रगड़ दिया, और हमने इसको लटका दिया। सेम एक्सपेरिमेंट किसके साथ करेंगे? एवोनाइट की एक और छड़ लेंगे, और एक और छड़ लेने के बाद इसको भी ऐसे लटका देंगे, और इसको भी क्या कर दिया? हाँ, बिल्ली वगैरह या कुत्ते वगैरह के एयर से हमने इसको रगड़ा और ऐसे टांग दिया। दोनों को हम फिर दोबारा से वही एक्सपेरिमेंट दोहराएंगे। क्या करेंगे? दोनों को पास लाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम इन दोनों को पास लेकर आए, ये दोनों फिर दोबारा से दूर जाने लगे। क्या हुआ? फिर दोबारा से दूर जाने लग रहे हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? हम जैसे इनको पास लेकर आ रहे हैं, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों को ही पास लेकर आए, ये भी एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ये आवेश है ना, आवेश, तुम लोगों ने यदि 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में शायद एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु की खोज वगैरह, रदरफोर्ड वगैरह जो पढ़ाया जो जाता है, उसमें ऐसा तुमको कुछ बताया जाता है। ये कुछ बीच में धनावेश होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए रहते हैं, है ना, ऐसा कुछ बताया है ना। क्या बोलते हैं इसको? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो तुमको पढ़ाया गया है, ऐसा कुछ। तो इसमें ना तुमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पढ़ाए गए थे। क्या पढ़ाए गए थे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और तुमको वहाँ पर एक बात बता दी गई थी कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.9 -1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। ये तुमको बता दिया जाता है। यही आवेश है। यही क्या है? आवेश। हम इसी की हिस्ट्री पूरी जान रहे हैं, है ना, कि आवेश आया कैसे, कैसे पता चली, क्या है क्या नहीं, वो पता कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? 2 एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट, कांच की छड़ से किसको रगड़ा? रेशम के कपड़े को। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? एवोनाइट की छड़ से किसको रगड़ा? हाँ, कुत्ते या बिल्ली के बाल से हमने इसको रब कर दिया, रगड़ दिया। और दोनों को हम देख रहे हैं पास पास लेकर आ रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? क्यों? ऐसा क्यों? और ऐसा इसमें गुण आया क्यों? जैसे देखो, मैंने इन दोनों को आपस में ऐसे रगड़ दिया, इनमें कोई गुण उत्पन्न नहीं होगा। हम इसको ऐसे पास लेकर आएंगे ना, तो ये कहीं पर जा रहे हैं, ना दूर हो रहा है, ना पास आ रहे हैं। लेकिन पर जब हमने यही एक्सपेरिमेंट इनके साथ किया, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, इसको बिल्ली के फर से या रगड़ दिया, तो एक दूसरे को दूर कर रहे थे। हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक और एक्सपेरिमेंट। उसमें हमने क्या किया? एक ये वाली कांच की रॉड ले ली, जो पहले से रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई है, इसको हमने यहाँ पर बना दिया। बताओ कौन सी वाली रॉड है ये? हाँ, ये कांच की रॉड है। किसकी रॉड है? कांच की। और किससे रगड़ी हुई है ये बताऊं? रेशम। किससे? अबे जोर से बोलो। हाँ, और एक और हमने रॉड ले ली। ये वाली जो रॉड है ना, ये एवोनाइट वाली है। कौन सी वाली है? एवोनाइट। और एवोनाइट वाली रॉड को हमने भी ऐसे लटका रखा, और ये दोनों ना रफ की हुई हैं, मतलब दोनों को हमने रगड़ा रखा है। कांच वाली को किससे रफ करेंगे? रेशम से। एवोनाइट को किससे रफ करेंगे? बिल्ली या कुत्ते के बाल से। दोनों रफ की हुई हैं। अब जैसे ही हम इन दोनों को पास लेकर आए, इसमें देखो कांच कांच वाली हैं, इसमें एवोनाइट एवोनाइट वाली हैं। इसमें दोनों कौन सी हैं? एक कांच वाली और एक एवोनाइट वाली। जब हमने इन दोनों को देखा, तो ये दोनों आपस में आकर चिपक गई, है ना, आपस में आकर चिपक गई। मतलब जो चीज़ एक दूसरे को आपस में पास पास लाने की कोशिश करते हैं, उस गुण को बोलते हैं आकर्षण। आकर्षण करना। क्या बोलते हैं? आकर्षण करना। एक दूसरे के प्रति ये क्या कर रहे हैं? आकर्षण कर रहे हैं भाई साहब, है ना। अच्छा, ये एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। दूर भगाने को बोलते हैं प्रतिकर्षित या प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? दूर भगाना। आकर्षण का मतलब क्या होता है? पास लाना। जब हमने कांच वाला एक्सपेरिमेंट किया था, कांच की रोड वाला, तो बताओ आकर्षण हुआ है प्रतिकर्षण? एवोनाइट वाला किया तो? एवोनाइट और कांच वाला किया तो? ये कैसे हो रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या आ गई इन दोनों में? मतलब हाँ, अभी तुमको कुछ पता चलेगा ऐसे वाले धीरे करके कि आवेश कुछ उत्पन्न, एक गुण उत्पन्न हो रहा है। एक गुण उत्पन्न हो रहा है जो क्या कर रहा है? दोनों इन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों को भी दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पर इन दोनों को पास लाने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है ना। एक गुण उत्पन्न हुआ है, उसी गुण को ना हम आवेश बोलते हैं। इसी गुण को क्या बोलते हैं? आवेश। अभी आवेश की और गहराई में घुसेंगे, है ना। अभी समझ में आया ना। जब हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ देते हैं, तो उनमें गुण उत्पन्न हो जाता है, जो कि एक दूसरे को वो क्या करती हैं? या तो आकर्षित करने का काम करती हैं या प्रतिकर्षित करने का काम करती हैं। इसी गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, विद्युत आवेश की एक और परिभाषा है, वो केवल रट्टा मारने वाली परिभाषा है। क्या है? रट्टा मारने वाली परिभाषा। वो परिभाषा क्या कहती है? विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी और क्या बोलते हैं मैग्नेटिक पावर जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है। ये केवल रट्टा मारने वाली है,
कैसी है, रट्टा मारने वाली। लेकिन पर हम केवल आवेश के डेप्थ में घुसेंगे, मतलब गहराई में। अभी हमने केवल ये जाना कि इनमें एक गुण उत्पन्न हो रहा है। कैसा गुण उत्पन्न हो रहा है? जो एक दूसरे को या तो पास कर रहा है या एक दूसरे को दूर भगा रहा है, ऐसा एक गुण उत्पन्न हुआ है ना। इसी गुण को मैंने तुमको बताया, इसी गुण को क्या बोलेंगे? आवेश बोलेंगे। लेकिन पर ये उत्पन्न कैसे हुआ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो भी सुनो। हमने ना क्या किया, ये वाली बताओ कौन सी रॉड थी, भूल जाता हूँ, कौन सी रॉड थी? कांच की छड़ थी, है ना। अब कांच की छड़ पर ना जब हमने इसको रेशम से रगड़ा था तो इस पर ना एक चार्ज आया था। क्या आया था? चार्ज, आवेश। मैंने तुमको बताया था ना, जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक दूसरे को या तो आकर्षित करती हैं या प्रतिकर्षित करती हैं। तो इनमें गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्या? चार्ज। अब चार्ज ना दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। चार्ज दो प्रकार का होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ऋणावेश और धनावेश। ऋणावेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। और धनावेश किस पर होता है? प्रोटॉन पर। पता है कैसे चली कि आवेश दो प्रकार का ही होता है? क्या बोला मैंने? पता कैसे चली कि आवेश दो प्रकार का ही होता है? कैसे पता चली? तो जब हमने इसको कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा तो मान लेते हैं, मैं केवल ये बोल रहा हूँ, मान लिया। क्या बोल रहा हूँ? मान लिया कि कांच की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया। क्या आया? पॉजिटिव। देखो दोनों पर गुण तो बिल्कुल अपोजिट हो गए ना। इस पर जो गुण आया वो कांच की रॉड को दूर कर रहा है, इस पर जो गुण आया वो एवोनाइट की छड़ को दूर कर रहा है। लेकिन पर दोनों को अलग अलग लिया तो क्या हो रहा है? पास लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब इसके पास जो गुण है और इसके पास जो गुण है वो बिल्कुल अलग है ना। अलग अलग है। कितने प्रकार के गुण हो गए? दो प्रकार के। और यही गुण क्या है? एक ऋणावेश है और एक धनावेश है ना। तो कैसे पता करेंगे? मैंने बोला मान लिया, केवल मान लिया कि कांच की रॉड पर धनावेश आया। क्या आया? तो दूसरी वाली पर भी धनावेश ही आएगा। क्या आएगा? धनावेश, क्योंकि दोनों को हमने रेशम के कपड़े से ही रगड़ा है। तो दूसरी वाली पर भी बताओ क्या आएगा? अबे क्या आएगा? धनावेश। अच्छा, ये वाली एबोनाइट की छड़ है, क्या बिल्कुल इसी के जैसा गुण उत्पन्न हुआ क्या इस पर? नहीं, तो बिल्कुल अपोजिट हुआ। तो इस पर बताओ प्लस है तो इस पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो मान लिया एबोनाइट की छड़ पर बताओ कौन सा वाला चार्ज आया होगा? ऋण आवेश। क्या आया होगा? ऋण आवेश। अभी तो हम केवल मान रहे हैं और वास्तव में ये सत्य है ना। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं और वास्तव में यही सत्य है कि कांच की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट की छड़ पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो बताओ इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस वाला। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस वाला। कर दें क्या? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आपस में बिल्कुल सेम गुण उत्पन्न करेंगी ना। अगर इस पर नेगेटिव आया तो इस पर भी क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि हमने दोनों को बिल्कुल एक ही चीज से रगड़ रखा है, बिल्ली के बालों से। समझ में आया क्या? अच्छा, अब तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट देख लो। कांच की रॉड पर बताओ कौन सा वाला चार्ज हमने लिखा था? प्लस वाला। एवोनाइट की छड़ पर कौन सा चार्ज लिखा था? माइनस वाला। अब देखो इन दोनों पर तो सेम चार्ज है ना, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? साइंस की भाषा में क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और इस गुण को दूर दूर करने के गुण को बोलते हैं प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है एक दूसरे को दूर करना। ये दोनों वस्तुएं कौन कौन सी? कांच की छड़ है, दोनों की दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। क्यों कर रही हैं? क्योंकि देखो इन दोनों पर चार्ज देखो सेम है। कैसा है? अपन को इससे एक चीज पता चल रही है। क्या पता चल रही है? क्या बात अपन को पता चल रही है? अगर सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे को दूर करेंगे। क्या करेंगे? दूर, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या क्या निष्कर्ष निकाला हमने इस चीज से, इस एक्सपेरिमेंट से? एक तो ये निष्कर्ष निकाला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? क्योंकि इस पर एक अलग ही गुण उत्पन्न हुआ था, इस वाली छड़ पर एक अलग ही गुण उत्पन्न हुआ था। कांच की छड़ पर जो गुण उत्पन्न हुआ उसको हमने बोला धनावेश, इस पर जो उत्पन्न हुआ इसको हमने बोला ऋणावेश। कांच की दोनों छड़ एक दूसरे को क्या कर रही थी? पास ला रही थी, है ना। पास ला रही थी, दूर कर रही थी। क्या कर रही थी? दूर कर रही थी। कांच की छड़ एक दूसरे को क्या कर रही थी? दूर कर रही थी। इसका मतलब प्रतिकर्षित कर रही थी। क्या कर रही थी? तो अपन को इस बात से एक चीज पता चली। रिजल्ट क्या निकला? क्या निकालोगे रिजल्ट? है बोर्ड का रिजल्ट निकाल दो क्या? रिजल्ट ये पता चलता है कि दो आवेश यदि समान होंगे, कैसे होंगे? समान। यदि दो आवेश समान होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। इसका मतलब, इसको साफ कर दें क्या? इसका मतलब अपन को एक बात पता चली कि यदि प्लस प्लस के चार्ज हुए एक दूसरे को पास लाएंगे, दूर भगाएंगे? दूर करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। अच्छा, इस वाले में भी देखो, ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे? दूर कर रहे थे। इसका मतलब इस पर जो चार्ज है वो माइनस वाला और इस पर जो चार्ज है वो भी कौन सा है? माइनस वाला। क्या एक दूसरे को पास ला रहे थे? क्या कर रहे थे? दूर कर रहे थे। तो माइनस माइनस भी एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है ना। अच्छा, इस पर बताओ, एक पर आया पॉजिटिव, एक पर आया नेगेटिव। पास ला रहे थे, दूर कर रहे थे? पास आ रहे थे, तो इनको बोलते हैं आकर्षित कर रहे थे। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित कर रहे थे। समझ में आया? इससे अपन को दो
तीन चीज़ें मैंने तुमको इन सारे एक्सपेरिमेंट से बताई। पहली कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दूसरी बात ये बताई कि अगर पॉजिटिव समान प्रकृति का होगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो प्रतिकर्षित, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी प्रतिकर्षित, पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो आकर्षण। समझ में आया ना? तीन चीज़ें समझाई मैंने। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं है ना? अच्छा, अब इसमें ये गुण उत्पन्न कैसे हुआ पॉजिटिव वाला, ये भी देखना है। भाई इसमें पॉजिटिव आया ना, तो ये आया कैसे? पॉजिटिव आया तो आया कैसे? इसको यदि तुम लोग उतारना चाहो तो देखो, ऑनलाइन वालों से तो मैं कह रहा हूँ या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। ऑफलाइन वालों से तुमको तो मैं करा दूंगा। चलो छोड़ो, अब क्या करेंगे? अब ना अपन को ये चेक करना है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो वो आया कैसे है ना, ये चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारे दिमाग में 3-4 बातें फिट की। कैसे फिट की हैं? पहली बात ये फिट की कि प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को है दूर करेंगे, माइनस माइनस वाले चार्ज एक दूसरे को दूर करेंगे, और प्लस माइनस वाले आकर्षण करेंगे, एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करेंगे। अब ये भी सीखो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो आया कैसे। इसके लिए ना थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? है ना, केमिस्ट्री में चलते हैं थोड़ा सा। अगर केमिस्ट्री में चलेंगे तो केमिस्ट्री में भी देखो थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और मैं ना परमाणु का ना, मुझे पता है मैं गलत स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, है ना, क्योंकि परमाणु का स्ट्रक्चर ना कुछ उसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से गति करते हैं, इस प्रकार से। लेकिन पर मैं ना गति इस प्रकार से ना कराकर हम गति उसमें वृत्ताकार कराएंगे। कैसी कराएंगे? जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है ना, उससे तुमको आसानी पड़ेगी। अपन तो ऐसे भी करा सकते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से आसानी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? आसानी। समझो, ये हमने परमाणु बना रखा है। क्या बना रखा है? परमाणु। परमाणु के नाभिक में ये बीच में क्या होता था? नाभिक। 9th क्लास पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? नहीं भी पढ़ी हो तो समझ लो। ये हमारे पास एक परमाणु है। परमाणु के नाभिक में ये, इसको परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच केंद्र में समस्त धनावेश होता है। क्या होता है? समस्त धनावेश। मैंने तुमसे क्या बोला था? पढ़ाई पर ध्यान लगा लो बेटा। ये हमारे पास परमाणु है। परमाणु के बीच में बिल्कुल मध्य में, है ना, समस्त धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश। अभी हमने पॉजिटिव नेगेटिव देखा ना, समस्त धनावेश होता है ना। इसी को बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। और इसके चारों ओर कौन कौन चक्कर लगाते हैं? बताओ। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात सुनना, और इलेक्ट्रॉन पर ना नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? जो अभी हमने देखा ना नेगेटिव, वो चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास। जैसे मेरे पास ये रेड मार्कर है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव वाला। और प्रोटॉन पर एक और चीज़ तुमने पढ़ी थी, ये पूरे नाभिक में कौन सी चीज़ें पाई जाती है? प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? कौन सा? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर। इतना रुक कर क्यों बोल रहे? इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है और प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव है। प्रोटॉन सारे कहाँ पर पाए जाएंगे? नाभिक के अंदर। और कौन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। उसकी वैल्यू कितनी होगी? अब जैसे देखो मेरे पास मार्कर है, तो कितने मार्कर हैं ये भी तो पता होनी चाहिए। मैंने बोला मेरे पास मार्कर है, कितने मार्कर हैं ये पता होनी चाहिए। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो कितना चार्ज है उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए। नहीं आया समझ में? तो हमारे पास देखो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, ई के ऊपर माइनस लगा दूँ। ये किसका सिंबल है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। कूलम लिख दें क्या इसको? सी से इसको कूलम लिख देते हैं अभी, क्योंकि तुम न्यू अभी यूनिट पढ़ रहे हो। कूलम है ना, इसको किसी बुक में ऐसे भी ला दिया था कूलम। अब बताओ, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताओ कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर मैंने कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो इसके आगे क्या लगेगा? नेगेटिव। प्रोटॉन को हम ऐसे दिखा देते हैं ई प्लस। कैसे दिखा देते हैं? ई प्लस। और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। लेकिन मैंने क्या बताया? प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है? प्लस वाला। तो इसके आगे क्या लग रहा होगा? प्लस लग रहा होगा, है ना। जैसे मैंने होता है ना, मेरे पास मार्कर है। कितने मार्कर हैं? 1। ऐसे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, तो कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। किसका होगा? माइनस का। प्रोटॉन पर किसका होगा? प्लस का, है ना। इतनी बात आई क्या समझ में? प्रोटॉन सभी कहाँ पर पाए जाएंगे? इसके केंद्र में, बिल्कुल बीचों बीच में। चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन। अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इसको ना राजा महाराजाओं की दुनिया में ले जाओ, हिस्ट्री में थोड़ी देर के लिए। किस में ले जाओ?
नहीं ले जाओगे? अच्छा, पहुंच गए हिस्ट्री में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, चलो अकबर मान लेते हैं, अकबर को उठा लेते हैं। अकबर को जानते हो क्या? अकबर, अकबर मुगल साम्राज्य के शासक अकबर। तो हमने देखो एक चीज माना, हमने ये बात मानी कि अकबर है ना, अकबर, अकबर कौन? अकबर। मैंने क्या बताया? प्लस बीच में धनावेश होते हैं, कौन होते हैं? हमने धनावेश अकबर को बना दिया। किसको बना दिया? क्या याद रखोगे? धनावेश कौन है? अकबर। ये हम ना सीखने के लिए कर रहे हैं भाई, है ना, जबकि मैं अकबर की कोई इंसल्ट वगैरह नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल बस तुमको एक बात सिखाना चाहता हूँ ताकि तुमको आसानी से समझ में आ जाए। मेरा अकबर से कोई लेना देना नहीं है ना, उनकी इंसल्ट करना मेरे बस की बात नहीं है भाई। मैं तो केवल बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बताओ धनावेश को क्या मान लिया? बताओ बच्चों, अकबर, है ना। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नहीं लगाते क्या? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हमने ना इनकी सेना मान ली। क्या मान ली? सेना। अकबर जो शासक थे उनकी सेना मान ली, है ना, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन अकबर की क्या करेंगे? बताओ, रक्षा करेंगे? क्या करेंगे? नहीं करेंगे क्या? अरे बता दो यार। हाँ करेंगे। ये इनकी रक्षा कर रहे हैं। किसकी रक्षा कर रहे हैं? अकबर की। बड़े आसानी से समझ में आएगी, ध्यानपूर्वक सुनना। अकबर बीच में बैठे हुए हैं और कौन कौन? सेना उनके चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब मैं तुमसे बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, यदि मान लो कोई दुश्मन आया, तुमको पता है मुगल साम्राज्य में तो एक दूसरे को हत्या कर दी जाती थी, कोई कभी कोई राजा बन जाता था। अब मान लो कोई बाहर से कोई दूसरा नया शासक आया, है ना, और वो अकबर को हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठना चाहता है। तो एक बात बताऊं, क्या अकबर को हटाना तब तक संभव है तब तक पूरी सेना खत्म ना हो जाए? अकबर को हटाया जा सकता है क्या? नहीं। जैसे ही आएंगे सबसे पहले तो सेना लड़ेगी। कौन लड़ेगी? सेना। तब जाकर तुम अकबर के पास पहुंचोगे, है ना। और सेना में भी बहुत सारे क्या बोलते हैं, सैनिक हैं। बहुत सारे कौन है? सैनिक। इसमें सेनापति भी हैं। अकबर के तो 9 रत्न भी थे। कितने थे? 9 रत्न, है ना। उसमें जो कौन था, बीरबल वगैरह भी थे। चलो हम उसमें नहीं जा रहे, हिस्ट्री में मत घुसो, इधर आ जाओ। बताओ, ये प्लस और ये माइनस, क्या अकबर को मारना संभव है क्या? दूसरा जो शासक आ रहा है, क्या मार सकता है? कब तक नहीं मार सकता? तो मतलब इसमें से दोनों में से किसको निकालना आसान है? अकबर को या सेना के, या ये जो सैनिक है इनको निकालना आसान है? सैनिकों को निकालना बहुत आसान है, अकबर को निकालना आसान नहीं है। और अकबर को निकालना तो समझ लो नामुमकिन है। अकबर साहब को निकालना नामुमकिन है जब तक ये सेना पूरी खत्म नहीं हो जाती तब तक, है ना। अब इस चीज़ को मैं अपन कहाँ से अप्लाई करेंगे? अपनी फिजिक्स में। अब ज़रा समझने की कोशिश करना। मैंने बोला इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। ये हम परमाणु मान लेते हैं। किसका? ये जो परमाणु है ना, ये हम मान लेते हैं रेशम का। हमने कांच की छड़ को बताओ किससे रगड़ा था? किससे रगड़ा था? जोर से बोला करो। रेशम के कपड़े से। हाँ, रेशम के कपड़े से। और हमने ना एक और परमाणु बना लिया। क्या बना लिया? एक और परमाणु हमने बना लिया, है ना। और ये ना, ये कांच का परमाणु है। किसका है? कांच का। देखो बात सुनो, ये रेशम है ना, हमने इसको रेशम से रफ किया था। तो हमने रेशम के कपड़े में ना बहुत सारे परमाणु होते हैं। कितने? बहुत सारे। हमने केवल एक परमाणु को उठा लिया। किसको उठा लिया? एक परमाणु को। कितने को? एक परमाणु को। दूसरा वाला जो है, हाँ, इसको, ये बात याद रखना, अपने दिमाग में भूल मत है ना। ये अकबर साहब है, ये उनकी सेना है ना। ऐसे ही हमने एक और शासक है, ऐसे ही एक और शासक है। मान लेते हैं पृथ्वीराज चौहान को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? पृथ्वीराज चौहान को। एक हमने पृथ्वीराज चौहान को ले लिए। ये बीच में बैठे हुए हैं पृथ्वीराज चौहान। इनके चारों ओर, इनके चारों ओर इनकी सेना भी चक्कर लगाएगी। बिल्कुल। कौन होगी इसकी इनके चारों ओर? इनकी सेना। मैं ये स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ तुमको, फिजिक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आसान भाषा में। आ रही है ना? हाँ। तो अब बताओ, अब हमने क्या किया? हमने जैसे इन दोनों में युद्ध करवा दिया। क्या करवा दिया? युद्ध। और युद्ध ऐसे नहीं करवा रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे महाभारत महाभारत नहीं करवा रहा हूँ मैं, बहुत आसान युद्ध में करवा रहा हूँ, है ना। मैं इन दोनों को पास लेकर आया और दोनों को मैंने मतलब बहुत आसान युद्ध मैंने करवाया, छोटा सा ही करवा दिया। अब जैसे ही हमने करवाया, जिसकी सेना कमजोर होगी, जिसकी सेना कमजोर होगी, उसकी सेना में से क्या करेगा? अगर मान लो इसकी सेना कमजोर है, अकबर की सेना कमजोर है, तो अकबर की सेना में से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, एक सैनिक निकलेगा। दूसरे ये इसके सैनिक क्या करेंगे? इसके सैनिक को ले जाएंगे अपनी तरफ खींच के। भाई साहब बहुत देर हो गई लड़ते लड़ते, है ना। इसकी सेना में से एक सैनिक को खींचकर ले जाएंगे, एक कम होगा, फिर दूसरे को ले जाएंगे, फिर तीसरे को ले जाएंगे, ऐसे ही सबको ले जाएंगे, तभी तो अकबर तक पहुंच पाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि इसके सैनिक इसको ले आए। अब ये चेक करना पड़ेगा कि किस में दम ज़्यादा है ना, कौन पावरफुल है। अब जरा इस चीज़ को ध्यान से सुनना। ये जो रेशम है ना, रेशम, ये जो रेशम है, रेशम की बॉन्डिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग पावर मतलब इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतने भयंकर तरीके से
बंधे हुए होते हैं कि इनको निकालना संभव नहीं है। मतलब संभव है लेकिन पर कांच की तुलना में बहुत ज़्यादा इसके पास पावर है। किसकी तुलना में? कांच की तुलना में। ये वाला परमाणु बताओ किसका है? कांच का। दूसरा वाला परमाणु किसका है? रेशम का। किसका है? रेशम का। जैसे ही हमने इन दोनों को रगड़ा, मतलब युद्ध कराया इन दोनों के बीच में, तो क्या हुआ? इसका देखो, कांच की मैंने क्या होता है, कांच की जो बॉन्डिंग पावर है ना, बॉन्डिंग पावर, वो बहुत कमजोर है। बॉन्डिंग पावर को तुम ये मान सकते हो कि पृथ्वीराज चौहान के सैनिक जो हैं वो आपस में, मतलब इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठता। क्या नहीं बैठता? तालमेल। मतलब पृथ्वीराज चौहान कुछ और कहते हैं, सैनिक कुछ और चाहते हैं, है ना। लेकिन पर अकबर वाले में, अकबर जो भी करता है वो सब सैनिकों के लिए करता है, तो इसकी बॉन्डिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी। ये हमेशा राजा और ये जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, मतलब अकबर और कौन, अबे बताओ, अकबर और कौन, उसके सैनिक आपस में कैसे बैठे रहेंगे? बहुत आराम से तालमेल बैठे रहेंगे। अगर अकबर को कोई कुछ भी बोलेगा तो सैनिक बिल्कुल लड़ने के लिए आएंगे। लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान है, इनकी अपने सैनिकों के साथ बनती नहीं है। तो अगर मान लो इनकी सैनिकों इनकी लड़ाई हुई तो क्या सैनिक इनका पूरा साथ देंगे? क्या सैनिक बोले ना भाई साहब, कमजोरी से साथ देंगे, इतना पूरा पूरा साथ हम साथ नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे हमने युद्ध करवाया तो बताओ किसका सैनिक किसके पास चला जाएगा? हाँ, पृथ्वीराज चौहान का सैनिक किसके पास पहुंच जाएगा? अकबर के पास पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्डिंग पावर बहुत कम है और इसकी बॉन्डिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन मतलब कौन आ गया? कौन आ गया? एक सैनिक आ गया। अब बताओ, अच्छा एक चीज़ और याद, तुमने 10th क्लास में एक चीज़, सॉरी 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी हुई केमिस्ट्री में, जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। क्या होता है? जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। अब मान लो ये एक परमाणु है, इसमें जितना धनावेश है उतना ही क्या है? ऋणावेश है। और हमने क्या बताया? अच्छा देखो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को ना कैंसिल कर देता है। क्या कर देता है? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों ही शादी करवा दो। क्या करवा दो? तो ये दोनों बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे, इनको शादी करवा दो, भगा दो इनको, है ना, बिल्कुल शांति है ये। एक और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अगर दोनों में से टोटल चार्ज पूछा जाए तो कितना है? शून्य है। कितना चार्ज है? शून्य। वैसे देखो, ऐसे देखो, ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दो नेगेटिव चार्ज हैं, है ना। हाँ, माइनस प्लस, ऐसे भी मैथ की भाषा में समझ सकते हो। माइनस प्लस को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। जितना चार्ज प्लस था उतना ही चार्ज माइनस था, कैंसिल। जितना चार्ज प्लस था उतना ही चार्ज माइनस था, कैंसिल। तो इस परमाणु, पूरे परमाणु पर कोई चार्ज रहा नहीं। पूरा परमाणु कैसा हो गया? उदासीन। इसको बोलते हैं शून्य चार्ज। इसको केमिस्ट्री की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? उदासीन परमाणु। क्या बोलते हैं? अगर तुमसे कोई बोले उदासीन परमाणु, इसका मतलब ना तो उसमें नेगेटिव चार्ज है ना, और है भी तो समान मात्रा में। कैसी मात्रा में? समान मात्रा में। समान मात्रा में होंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। फिर भी चार्ज कितना माना जाएगा? शून्य। याद रखोगे नहीं रखोगे? अब बात सुनना, अब इसमें सुनो, जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो मैं इसमें मान लेता हूं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज थे हमारे पास 2 और नेगेटिव चार्ज भी कितने थे? 2। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं 2 थे। एक बार देखना वीडियो में पूरा आ रहा है क्या जी? और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं 2 और नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, जोर से बोला करो, 2। अब हमने जैसे इसको रब किया, जैसे इन दोनों के बीच में हमने युद्ध करवा दिया, तो इसका एक सेनापति या एक सैनिक आया और अकबर की सेना में जाके भर्ती हो गया। किसकी सेना में जाके भर्ती हो गया? अकबर की सेना में। तो अकबर की सेना में बताओ, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा पॉजिटिव? कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? मुझे नहीं पता, तुम लोग बता दो। पॉजिटिव बढ़ेगा। अच्छा देख लेते हैं, देख लेते हैं। एक सैनिक को हमने यहाँ से उठाया, एक सैनिक था पृथ्वीराज चौहान की सेना में से उठ के आ गया। कहाँ पर आ गया? अकबर की सेना में। अकबर की सेना में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना माइनस। भाई सैनिक, मैंने सैनिक को क्या क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। एक माइनस वाला चार्ज इसमें उठ के आ गया अकबर की सेना में। अब बताओ, अकबर की सेना में कौन सा वाला चार्ज बढ़ गया? माइनस वाला। कौन सा वाला चार्ज बढ़ गया? अच्छा माइनस का चार्ज। अब मैं तुमसे बोलूँ कि इसमें चार्ज है कितना, बस ये बताओ। 5 नहीं बताओगे, क्योंकि इस वाले प्लस को ये वाला माइनस कैंसिल कर देगा, इस वाले प्लस को ये वाला माइनस कैंसिल कर देगा। इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा इसमें क्या हुआ? इसमें तो इसको कैंसिल कर दिया। इसमें 1 प्रोटॉन चार्ज है। कौन सा चार्ज है? 1 प्रोटॉन, है ना। तो मतलब मैं केवल ये समझाना चाहता हूँ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर नेगेटिव चार्ज आया। देख रहे हो ना पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ रहा है। अब ऐसे ही हमने क्या किया, रॉड को हमने सिल्क के कपड़े से रगड़ दिया, तो सिल्क की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी, कांच की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत कम थी। तो कांच में से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में आ गए? सिल्क के कपड़े में आ गए। किस में आ गए? सिल्क के कपड़े में। जैसे ही सिल्क के कपड़े में आए तो बताओ
अब मैं तुमको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। कैसे? सिंपल भाषा में। अब समझो ये हमारे पास कांच है, कांच में देखो पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। ये क्या है? ये हमने रेशम का कपड़ा ले लिया, कपड़े में भी पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे। जैसे ही हमने इन दोनों को आपस में रगड़ने की कोशिश की और जैसे ही रगड़ा, इनको रफ किया, तो रफ करने के बाद क्या हुआ? मैंने बताई कांच की बॉन्डिंग क्या थी? बहुत कमजोर। तो कांच की बॉन्डिंग कमजोर थी, तो कांच में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सीधा किसके पास चला जाएगा? रेशम के कपड़े के पास। किसके पास जाएगा? रेशम के कपड़े के पास। अब बताओ, इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। ये कांच की रॉड थी, इस पर कौन सा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आया था? पॉजिटिव, है ना। रेशम पर हमने नहीं बताया था कौन सा चार्ज आया था, कौन सा नहीं आया था। अगर इस पर पॉजिटिव आया तो रेशम पर कौन सा आएगा? नेगेटिव। हमेशा अपोजिट चार्ज आएंगे। क्या आएंगे? अपोजिट। देखो रेशम पर नेगेटिव आया, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल। रेशम के कपड़े पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इस पर पॉजिटिव तो इस पर नेगेटिव। समझ में आया ना? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे ट्रांसफर होते हैं? जिसकी बॉन्डिंग कमजोर होगी उसी का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब तुम लोग बोले क्या प्रोटॉन नहीं आ सकता? मैंने क्या बताया? जब तक पूरी सेना को खत्म नहीं कर दोगे तब तक अकबर तक पहुंचना संभव नहीं है। तो बताओ, इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान है या प्रोटॉन को निकालना आसान है? इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसलिए ट्रांसफर केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते। क्या बोला मैंने? केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। समझ में आया या नहीं आया? मैंने तुमको शुरू से रिकॉल कराता हूँ। मैंने तुमको क्या क्या बताया? मैंने तुमको बताया आवेश। आवेश में भी हमने 3-4 एक्सपेरिमेंट किए थे। कांच की रॉड वाला, एवोनाइट की रॉड वाला। दोनों कांच की रॉड एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी या प्रतिकर्षित? आकर्षित कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। एवोनाइट की जड़ दोनों प्रतिकर्षित कर रही थी। इससे अपन को ये पता चला था कि दोनों में जो गुण है वो बिल्कुल अलग अलग उत्पन्न हुआ है। कैसा? अबे जोर से बोला करो। अलग अलग। तो हमने क्या किया? हमने ये वाली बात चेक की। हमने ये वाली बात कैसे चेक की कि अलग अलग उत्पन्न हुआ है, सेम उत्पन्न हुआ है? हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। एक कांच की रॉड ली थी और एक एवोनाइट की रॉड ली थी, तो वो एक दूसरे को क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी। तो इसका मतलब एवोनाइट की जड़ में कोई और गुण उत्पन्न हुआ है, कांच की जड़ में कोई और गुण उत्पन्न हुआ है। तो कांच की जड़ में कौन सा वाला गुण उत्पन्न हुआ था? धनावेश। और एवोनाइट में ऋणावेश। इसके बाद मैंने तुमको बताया धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को क्या करेंगे? और धनावेश धनावेश प्रतिकर्षण और ऋणावेश ऋणावेश प्रतिकर्षण। बस तुमको ये वाली, अगर तुम और भी कहीं पर पढ़ोगे तो तुमको केवल एक बात बताई जाएगी, धनावेश धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वह रटना नहीं है, समझना है। फिजिक्स को क्या करना है? आप समझ में आया ना? धनावेश धनावेश कैसे दूर कर रहे हैं और ऋणावेश ऋणावेश कैसे दूर करना है। ये वाली बात समझ में आई ना? सही कह रहे हो ना? आवेश की आज हमने पूरी हिस्ट्री जान ली। क्या जान ली? हिस्ट्री। कल से न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत मस्त तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।